फिर हमारे पैसे खत्म होने लगे, हमने कहा दिल्ली ढूंढ लेंगे यार, सस्ता तो पड़े कम से कम। फिर हम वापस दिल्ली आ गए। हमें पांचों को ये भी नहीं पता पर्सपेक्टिव होता क्या है। 5 लड़के रोज रात को फुल वॉल्यूम पे स्पीकर पे लगा के सदगुरु सुन रहे हैं, शराब पीते पीते। सदगुरु की अच्छी बात कर रहे हैं, हम आपस में करें चीयर्स यार, वाह। सदगुरु को पॉज किया जा रहा है कि 1 सेकंड, आइस क्यूब रह गए हमारे ना बाहर। सदगुरु ने पूरा बताया, घर से बाहर निकलो, लोगों की पीड़ा देखो। हम घर से बाहर निकले, लोगों ने हमारी पीड़ा देखी। मैंने कहा उल्टी वीडियो देख ली क्या हम लोगों ने। तो हमारी एक दिन ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, नीचे बैठ के पी रहे थे यार हम। तो पंडित हमसे 1 पैग आगे चल रहा था, उसने एकदम से अपना पैग खत्म करा और खड़ा हो गया सीधा और कुछ नहीं बोल रहा। हमें लगा शराब में कुछ है, अगला पैग पिएंगे हम भी खड़े जाएंगे। तो हमने अपने पैग रख दिए साइड। हमने कहा देख तो लेते क्या होता है इसके साथ, इसके घर पे भी तो बताना पड़ेगा कल क्या हुआ था। हम इधर छेड़ रहे, हमने कहा पंडित पंडित। कह रहा मुझे पर्सपेक्टिव मिल गया। मैं कहा दिखा कैसा होता है। कह रहा मन में मिला। मैं कहा तो बैठ के बता कैसे होता है। तो उसने मैंने कहा एक बात, शराब ठीक है। कह रहा हाँ। मैं कहा चल बक। उसने बताया, कह रहा सुनो मैंने डिसाइड कर लिया कि हम पांचों एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। मैंने कहा वर्ड तो बहुत ठीक लग रहा है ये। हमने बुलवा के देखा 5 में से 3 ही बोल पाए। स्पेलिंग तो पांचों को नहीं आती थी। एक ने तो ए से शुरू करी। हमने कहा बस बस बस, बस। किसी को नहीं बताएंगे क्या हुआ यहाँ पे। हमने कहा पंडित कैसे बनते हैं एंटरप्रेन्योर। कह रहा अपना ना एक स्टार्टअप। में ये वर्ड नहीं बोलेगा यहाँ पे। हाँ, अभी पिछले वाले से नहीं उभर पाया हूँ मैं। कह रहा अबे नहीं नहीं, तेरे बॉस के पास तो पर्सपेक्टिव नहीं था, उसे नहीं आता था, हमारा अलग है। मैं कहा हमारा क्या अलग है। कह रहा हमें तो फंडिंग भी नहीं चाहिए। मैं कहा तो कैसे होगा। कह रहा हम तो किसी से उधार लेंगे, फिर उसका फोन उठाना बंद कर देंगे। ये तो हम अभी भी करते हैं। कह रहा हाँ तो इसी चीज को थोड़ा लार्ज स्केल पे करना है। मैं कहा अच्छा ठीक है कर देते हैं। इसने हमें पूरा बताया कि हम अपने स्टार्टअप में एक बार पैसा डालेंगे, पैसे से पैसा बनता चला जाएगा। हम पे इतना पैसा हो जाएगा, हमें नहीं पता होगा हम पे कितना पैसा है। 6 महीने में सफारी, 1 साल में फरारी। फरारी से 5 भाई गोवा चलेंगे। हमें बिल्कुल नहीं पता था फरारी में 5 लोग आते नहीं है। हमने कहा ठीक है चलो ये तो करने लायक चीज लग रही है। हमने कहा पंडित क्या है स्टार्टअप का आइडिया। कह रहा वो तुम लोग सोचो। मैं कहा तुम बस पहला चैप्टर पढ़ के आए हो। हमने फिर बैठ के स्टार्टअप के आइडियाज डिस्कस करे। उस रात कुछ आइडियाज इतने वाहियात आए थे ना कि अगर वो पब्लिक हो जाते तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 26 जनवरी पर राष्ट्रपति 5 लड़कों को गोली मार देता। ये ऐसा यूथ नहीं चाहिए मुझे इस देश में। भाई हमारा दोस्त चौधरी, उसने ऐसे हाथ उठा के स्टार्टअप का आइडिया दिया। मैं कह रहा मैं आए, यहां बैठा था मेरे, उसका मैं आए मेरे मुंह के सामने से गया। क्या ऐसे ही बक देना। कह रहा घर घर जाके साड़ियों पे पीको फॉल करेंगे। यार हमें ना 2 मिनट तक लगता रहा ये अब बोलेगा मजाक कर रहा हूं। ये नहीं बोला। मैंने कहा चौधरी पीको फॉल, हमें ये भी नहीं पता ये 2 वर्ड है कि 1 वर्ड है। मशीन से होता है, मुंह से होता है, क्या है ये। घर घर जाके कर देंगे। चौधरी हम लॉ ग्रेजुएट हैं यार, कुछ तो अच्छा सोच। कह रहा भाई ये तो मेरा हाईएस्ट था। मैंने कहा थोड़ा दूर बैठ के पिए हम लोगों से ना। फिर और आइडिया था कि रात को घर घर जाके सिगरेट डिलीवर करेंगे। फिर हमने एक दूसरे का मुंह देखा, हमने कहा सबसे आया तो हम ही पीते हैं, ऐसा अच्छा थोड़ा ले जाए कस्टमर वगैरह। घर बहुत दूर है तुम्हारा, जलानी पड़ेगी, लो 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 तुम्हारी है। तो ये आइडिया भी फीजिबल नहीं लग रहा। फाइनली हम सुबह तक बहुत सारे आइडियाज के ऊपर से उतरते हुए इस कंक्लूजन में पहुंचे कि अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। वो हमें पता नहीं क्यों लगा हम खोल लेंगे, किसी को आपत्ति नहीं हुई। पांचों ने ऐसे हुर्रे किया। उसका यूनिक सा नाम रखा फास्ट फूड रेस्टोरेंट। एक लड़के से पैसे उधार लिए, उसको ब्लॉक कर दिया। वापस मांग रहा था यार, ये क्या तरीका होता है।
हाँ दे दिए, भूल जाओ, हम भी तो लेके भूल गए। हमें ना उस टाइम एक दो जगह से और भी पैसे मिल गए थे, क्योंकि तभी तभी वो डिमोनेटाइजेशन आया था, तो उस टाइम लोग ढूंढ रहे थे ना किसी के अकाउंट में पैसे डाल, हमारे जैसे लोग थे वो, हम तो थे ही। हमारे एक दोस्त का फोन आया, उसके पापा पे होंगे पैसे पूछे, उनका फोन आया कि भाई तुम्हारे अकाउंट में जगह है। मैं कहा सिर्फ जगह है? कह रहा है मतलब अगर मैं पैसे ऐसे डालना चाहूँ? मैं कहा भाई जो तेरे मन में आए कर ले, पासबुक पे एंट्री मैंने खुद अपने हाथ से कर रखी है। कभी कुछ नहीं है उसमें। कह रहा है कि अगर वैसे हम पैसे डालें तो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं कहा भाई देख, जहां तक मुझे पता है इनकम टैक्स के लिए ना बहुत जरूरी होती है इनकम, जो हमारी तो है नहीं, ठीक है? और वैसे भी इनकम टैक्स ने अगर मेरा बैलेंस देख लिया ना तो मुझे पुराने नोट भी चलाने देंगे वो लोग कि इसका मत लेना, रो देगा ये। 37 पैसे थे यार मेरे अकाउंट में। मैं एटीएम जाता था ना, मैं पिन नहीं छिपाता था, मैं स्क्रीन छिपाता था कि पीछे वाला बंदा मेरा बैलेंस ना देख ले, वरना पीछे से गले लगा लेगा, भाई बहुत गलत हो रहा है यार तेरे साथ। तेरे अकाउंट में तो स्लिप निकालने के पैसे नहीं है। मैंने इधर एटीएम में एक लड़के को बोला, मैंने कहा थोड़ा पीछे हो जाओ। कह रहा मैं पिन नहीं देख रहा। मैं कहा 3452। पिन कंसर्न ही नहीं चल रहा यार, स्क्रीन छिपानी है बस। मेरा बैलेंस मेरे पिन से कम ही रहा हमेशा। मुझे पिन 0000 करना पड़ा ताकि बैलेंस की थोड़ी इज्जत लगे। दिल्ली में मेट्रो है ना, तो उसका मेट्रो कार्ड मिलता है, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 50 रुपए का। एफडी थी वो मेरी, नहीं सोच के बैठ रहा था यार तोड़वा लेंगे एफडी, क्या हो गया। एक दिन एक लड़की ने बहुत तगड़ा शौक दिया था मुझे, मेट्रो में जाए, उसने अपना मेट्रो कार्ड लगाया, उसके मेट्रो कार्ड में 1500 रुपए। मेरी फट गई, मुझे एक सेकंड के लिए लगा इसने एटीएम लगा दिया अपना। कोई बात नहीं, तुम्हें कम समझ में आएगा, जब मेट्रो आ जाएगी फिर दोबारा करेंगे वाला।